नमस्कार। इस वक्त की एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है और वो खबर ये है कि लालू परिवार को फिलहाल दिल्ली की जो कोर्ट ने संज्ञान लिया था आईआरसीटी मामले में, उस पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सीबीआई को नोटिस जारी किया है और अब अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। लेकिन आज के इस निर्णय से कह सकते हैं कि तेजस्वी और लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तेजस्वी और लालू परिवार दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके जो चार्जशीट दाखिल किया गया था, जो आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें सीबीआई ने पूरी कॉन्स्पिरेसी की चर्चा की थी कि किस तरीके से उड़ीसा और रांची के दो होटल को आईआरसीटी के अधीन उसको मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए निविदा के तमाम नियमावली से विपरीत जाकर इन्होंने उस एजेंसी को टेंडर दिया था। और उस टेंडर के एवज में जो आप पटना में सगना मोड़ के पास जो आप ज़मीन देख रहे हैं, वो ज़मीन उन्होंने उस टेंडर के एवज में लिया था। कई और अपनी कंपनी के नाम पर कई तरह की राशियां उन्होंने इन्वेस्ट किया था। ये बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं जिसके सहारे ये सीबीआई साबित करने में कामयाब हो गया कि आईआरसीटी के होटल के निविदा के मामले में जो भी अनियमितताएं बरती गई या जो कुछ भी हुआ है उसका लाभ लालू परिवार ने उठाया और उसी के तहत इन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। 2015 में जब हंगामा हुआ तो आपको याद ही होगा, उस मामले में भारत सरकार ने पहले रेल मंत्री के रूप में लालू यादव पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। फिर लालू, राबड़ी, तेजस्वी तीनों पर यह मुकदमा चला और आज ये पिछले अक्टूबर से ही सहयोग देखिए कि विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले से इस मामले में आरोप पत्र दाखिल हुआ और फिर इस आरोप पत्र के खिलाफ लालू उच्च की अदालत में वो गए। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले वाले मामले में इनको एक सप्ताह पहले ही कोई राहत नहीं दी और ट्रायल करने की अनुमति दे दी है। लेकिन इस मामले में अब सुनवाई 16 जनवरी को होगा। इसका मतलब ये है कि आज के रोक नहीं लगाने का ये साफ संकेत है, क्योंकि लगातार ये सुनवाई चल रही थी। पिछले पांचवीं बार आज इनकी सुनवाई हुई है, लगातार सुनवाई हो रही थी। और इस सुनवाई के तहत जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से सामने आ रही हैं, उससे संकेत साफ है कि आने वाले समय में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और इस मामले में अगर ट्रायल शुरू हुआ तो इस तरीके के एविडेंस, जैसे लैंड फॉर जॉब मामले में भी बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं कि उसके बदले में उन्होंने नौकरी दी है, उसी तरीके से जिस कंपनी को टेंडर दिया गया उस कंपनी के सीएमडी से जुड़े हुए लोगों के द्वारा इनको पटना में ज़मीन दिया गया। इनकी जो एक कंपनी है उस कंपनी में रुपये का ट्रांजैक्शन उसने किया है। कई तरह के ऐसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जिसके सहारे लालू यादव को घेरने की कोशिश हो रही है। और ये सारी कवायद कहीं न कहीं उस तरफ बढ़ रही है कि आने वाले समय में कभी भी लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी की मुश्किलें बढ़ जाएगी। और इस मामले में, क्योंकि हालांकि तेजस्वी उसमें लाभुक कह सकते हैं कि उस कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर में तेजस्वी भी है, जिस कंपनी को आईआरसीटी घोटाले मामले में लाभ पहुंचा है। तो उस आधार पर जो इनको सजा मिले या जो कुछ भी होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है, आज दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल लालू यादव को और तेजस्वी को राहत देने से मना करते हुए निचली अदालत के उस फैसले पर जो उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।